मुझे आजकल ऐसा लगने लगा है कि इन हाई एंड ब्रांड्स ने लग्जरी की डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया है। इमेजिन करो एक चीज जो आपके सामने फैक्ट्री में हजारों के नंबर्स में रोजाना बनाई जा रही है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। और फिर आती है ये दूसरी चीज जिसे ह्यूमन हैंड्स ने अपना टाइम देकर बड़ी ही डेडिकेशन के साथ बनाया है और ये बिल्कुल ही यूनिक है, जैसे आप और मैं। सोचिए और बताइए इनमें से किसे हम लग्जरी कहेंगे? बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लग्जरी इजंट फास्ट, इट्स स्लो लाइक अ स्टोरी स्टिच्ड नॉट प्रिंटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता और अगर आप भी मेरी तरह हैंडमेड फैब्रिक, हेरिटेज टेक्सटाइल्स और हमारी कंट्री के प्योर क्राफ्ट्स को समझना और सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लूम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जो सिंप्लिसिटी में भी पोएट्री लिख देती है। क्या है वो कला? कांथा। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर कांथा है क्या? कांथा असल में एक हैंड स्टिच एम्ब्रॉयडरी है जिससे सिंपल रनिंग स्टिच से डिजाइन बनाए जाते हैं, पर इसका चार्म सिंप्लिसिटी में नहीं, सब्र और सोल में है। दोस्तों, हर एक कांथा साड़ी हाथ से बनी होती है, बिना मशीन का इस्तेमाल किए हुए, इसलिए हम इसे स्लो माइंडफुल क्राफ्ट भी कह सकते हैं। आप सोचिए, एक साड़ी जो हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों में जाकर तैयार होती, तो उसे हम कह सकते हैं एक कपड़ा नहीं, एक रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिसन एंड द फैब्रिक। कांथा की रूट्स वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलती है। पहले के जमाने में बंगाल की ग्रामीण महिलाएं अपने घर के पुराने कॉटन और सिल्क के कपड़े लेकर उन्हें एक साथ सिल दिया करती थी, क्विल्ट, साड़ी एक्सेट्रा बनाने के लिए। ये असल में एक रीयूज बेस्ड आर्ट है, बिना कुछ वेस्ट किए पुराने से नया बनाना। आज के स्लो फैशन वर्ल्ड में ये माइंडसेट ही सबसे वैल्यूएबल है, माइंडफुल कंजम्पशन और इमोशनल कनेक्शन। तो दोस्तों, कांथा सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी ही नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है, जीरो वेस्ट अप्रोच, पेशेंस और पर्सनल स्टोरी टेलिंग का संगम। हर पीस एक कहानी बताता है, कभी नेचर से इंस्पायर्ड तो कभी आर्टिसन की अपनी जिंदगी से। इसलिए कांथा आउटफिट कभी भी सेम नहीं होते, हर एक यूनिक होता है अपने क्रिएटर की तरह। आप कह सकते हो कांथा इज इमोशन स्टिच्ड इन थ्रेड। आर्टिसंस डिजाइन को पहले पेंसिल से मार्क करते हैं और फिर लॉन्ग रनिंग स्टिचेस से मोटिव बनाते हैं। एक साड़ी कंप्लीट होने में हफ्तों लग जाते हैं क्योंकि कांथा साड़ी का हर एक इंच हैंड स्टिच्ड होता है। हर आर्टिसन अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मोटिव्स को चूज करते हैं, इसीलिए कभी भी दो कांथा साड़ीज सिमिलर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। मशीन मेड एम्ब्रॉयडरी सेट्स में लुक सिमिलर, बट उनमें वो ह्यूमन वार्मथ, वो इरेगुलर ब्यूटी नहीं होती जो एक असली कांथा में होती है। कांथा पूरी तरह से हैंडक्राफ्टेड होती है, इसलिए एक साड़ी को बनाने में कभी कभी हफ्तों और कभी कभी महीनों भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिटेलिंग। कांथा एम्ब्रॉयडरी में आपको मिलेंगे फूल पत्ती डिजाइन, पाखी यानी बर्ड्स, एनिमल मोटिव और फोक आर्ट सीन। कई साड़ीज में एक बड़ा सा सेंट्रल मोटिव होता है जिसे नक्शी कांथा भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कपड़े पर एक फ्रेम्ड आर्ट वर्क बना और बॉर्डर पे ज्योमेट्रिक जाल पैटर्न्स जो साड़ी को दोनों तरफ से ब्यूटीफुली फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक कांथा साड़ी देखें तो थोड़ा नजदीक जाकर देखिएगा, हर लाइन हर कर्व एक आर्टिसन की सिग्नेचर होती है। ट्रेडिशनली कांथा कॉटन और ओल्ड साड़ी पर बुनी जाती, सॉफ्ट, ब्रीदेबल एंड नेचुरली टेक्सचर्ड। आजकल तो टसर, बेंगलोर सिल्क एज वेल एज ब्लेंडेड सिल्क पर भी कांथा की झलक देखने को मिलती है। कॉटन पर कांथा अर्दी और अंडरस्टेटेड लगती है, जबकि सिल्क पर वो हेरिटेज लग्जरी का एक्सप्रेशन बन जाती है, शाइन के बिना पर प्रेजेंस के साथ। आज के दौर में कांथा स्लो फैशन का एक टाइमलेस स्टेटमेंट बन चुकी है। डिजाइनर्स आजकल इसे मिनिमल साड़ीज, जैकेट, स्टोल्स और डेकोर आइटम्स में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कॉन्शियस कंज्यूमर्स भी अब समझने लगे हैं कि फैशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि टाइम एंड थॉट का रिफ्लेक्शन है, और इसी वजह से कांथा वेरी वेरी क्वाइटली दुनिया के लग्जरी सर्किट्स में अपनी जगह बना रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक कांथा देखें तो सोचिएगा जरूर कि कितनी कहानियां इन स्टिचेस के बीच में लिखी गई होंगी, कितना वक्त किसी ने दिया होगा सिर्फ एक परफेक्ट टच चलाने के लिए। दिस इज ट्रू लग्जरी। तो दोस्तों, अगर आप भी स्लो फैशन, हैंडमेड कपड़े और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को वैल्यू करते हैं तो आर्टिसंस को अप्रिशिएट कीजिए और हैंडमेड चुनिए। शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु लव एम्ब्रॉयडरी बेस्ड आर्ट और फैब्रिक। So subscribe to Loom Talks and enjoy this journey of fabric and fables with me. Namaskar.